मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 9th का विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूं, जिस चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग, लेसन नंबर 1। तो हम लोग सबसे पहले बेटा जानेंगे पदार्थ क्या है, व्हाट इज मैटर। देखिए लिखा हुआ है व्हाट इज मैटर। तो मैटर क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरता है, जिसमें कुछ न कुछ भार होता है, जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। जैसे हुआ लकड़ी, हुआ कोयला, हुआ हवा है, पत्थर है, मतलब दुनिया में जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं और वो क्या करता हो, स्थान घेरता हो, भार हो। और ज्ञानेंद्री का मतलब है आंख, कान, त्वचा। जैसे मान लीजिए हवा है, तो हवा को आप देख नहीं सकते हो, बल्कि क्या कर सकते हो, आपके त्वचा में या त्वचा पर आपके महसूस होगा, तो वो पदार्थ होता है। ध्यान दीजिएगा, नोट, प्राचीन जो भारतीय या यूनानी दार्शनिकों का जो विचार था, जैसे महर्षि कर्णाद हुए, उन्होंने बताया था कि पदार्थ 5 मूल तत्वों से मिलकर बना है, जिसे पंच तत्व कहते हैं। ये पंच तत्व आप जानते भी होंगे, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। समीर का मतलब होता है वायु, पावक का मतलब अग्नि, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश है। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्या पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये यहां है। इसके बाद देखिए, क्लासिफिकेशन हम 2 प्रकार से कर सकते हैं बेटा। सबसे पहला देखिए यहां भौतिक अवस्था के आधार पर, और दूसरा यहां से हम देखेंगे रासायनिक संगठन के आधार पर। तो भौतिक अवस्था के आधार पे हम सबसे पहले पढ़ें अगर, तो भौतिक अवस्था के आधार पर ये 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला सॉलिड, ठोस, सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, लिक्विड, और तीसरा है गैस, GAS। क्या है ये? इसके बाद बेटा हम जानेंगे ठोस अवस्था क्या है। पहले इस वाले पार्ट को हम लोग पढ़ लेंगे, तब आगे वाले पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले अब ध्यान दीजिए, भार क्या होता है, क्योंकि आपने पढ़ा कि पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें कुछ न कुछ भार होता है, जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, पदार्थ कहलाता है। तो उस पदार्थ में एक शब्द आया था बेटा, भार, वेट। देखिए ऊपर लिखा हुआ है ये। तो भार क्या है? जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, जिस बल से, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, वो कहाँ गिरेगी? पृथ्वी की तरफ। तो पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है या खींचती है, उसी आकर्षण का नाम होता है भार। इसे W से रिप्रेजेंट करते हैं, और W बराबर क्या होगा? W बराबर mg। देखिए यम क्या है, जहां पर अभी यहां लिखा हुआ है, अभी यम क्या है? द्रव्यमान है। नीचे है यहाँ ये यम, देखिए यम द्रव्यमान है और जी पृथ्वी त्वरण है। ध्यान दीजिएगा, जी जो होता है, जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। इसके बाद बेटा हम लोग पढ़ेंगे मास। मास का मतलब है, यहां देखिए लिखा भी हुआ है, मास का मतलब होता है द्रव्यमान, किसी वस्तु में विद्यमान। विद्यमान का मतलब होता है उपस्थित, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य के संपूर्ण परिमाण को द्रव्यमान कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान जो होता है सदैव अपरिवर्तित रहता है। परिवर्तित का मतलब होता है ब्रह्मांड में आप कहीं भी चले जाओ,
तो द्रव्यमान कहीं भी बदलेगा नहीं, सभी स्थानों पर द्रव्यमान जो होता है, किसी एक वस्तु का द्रव्यमान सभी जगहों पर समान होता है। और इसके बाद आपको जानना है ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, देखिए यहां लिखा हुआ है, ये यहां किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा या एनर्जी कहते हैं। किसी भी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। भौतिक में ऊर्जा जो होता है वो वस्तुओं का एक गुण है। भौतिकी में ऊर्जा वस्तुओं का क्या है, एक गुण होता है। 19वीं शताब्दी में एक साइंटिस्ट थे, किस शताब्दी में बेटा, 19वीं शताब्दी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने द्रव्य और ऊर्जा को एक ही सिक्के के दो पहलू, देखिए ये गलत हो गया है, पहलू ऐसे रहेगा, पहलू अर्थात E बराबर mc²। E का मतलब हो गया यहाँ ऊर्जा, और m का मतलब यहाँ द्रव्यमान है, और c का मतलब होता है निर्वात में प्रकाश की चाल है। देखिए यहाँ लिखा भी है, और निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसके बाद आप जान लीजिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने जब ये बताया कि E बराबर mc², क्या दिया था बेटा, E बराबर mc², जब दिया तभी से यहीं से मॉडर्न फिजिक्स का जन्म होता है। ये 19वीं शताब्दी थी जिसने ये बताया कि द्रव्यमान से ऊर्जा और ऊर्जा से द्रव्यमान में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका श्रेय अल्बर्ट आइंस्टीन को जाता है। इसी कारण इन्हें मॉडर्न फिजिक्स का जन्मदाता भी कहा जाता है। अब देखिए बेटा, पदार्थ की मैंने अभी बता दिया 3 अवस्थाएं होती हैं। यहाँ देखिए आप, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, पहला तो मैंने आपको बताया ही, ठोस अवस्था, द सॉलिड स्टेट। दूसरा जो है आपका गैसियस अवस्था है, और लिक्विड अवस्था, या आप कह सकते हैं द्रव अवस्था, वहां से द लिक्विड स्टेट, और यहाँ जो आपका है द गैसियस स्टेट, यानी गैसीय अवस्था। अब कुछ महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट या मेजर फैक्ट के बारे में हम जानते हैं। अब वैज्ञानिक पदार्थ की 5 अवस्थाओं का चर्चा कर रहे हैं, जिसमें चौथा प्लाज्मा और 5वां जो है बोस-आइंस्टाइन कंडेंस है। क्या नाम है, देखिए यहां लिखा भी हुआ है आप लोगों का, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंस है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कोई दिक्कत नहीं है, इतना हो गया ना। उसके बाद जो है अभी देखो